Hello students, welcome back to our YouTube channel, The Qualifiers Academy. This is Sikha Upadhyaya of your well wishers. Now, in this video, I am going to discuss about the topic solar cell. सोलर सेल, तो आइए जानते हैं सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल का दूसरा नाम है फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, या फिर इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटोवोल्टिक या फोटो इलेक्ट्रिक, इसको शॉर्ट में फोटोवोल्टिक को पीवी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब सोलर सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया 1839 में अलेक्जेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एडमंड के द्वारा। ये बस डिस्कवर्ड हुआ था 1839 में, लेकिन जो इसकी डिवाइस थी वो 1939 में रूसेल के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एक जंक्शन फॉर्म किया गया था और उसमें जो इलेक्ट्रोड था वो प्लेटिनम का बना था। इसमें एक जंक्शन फॉर्म किया गया था, जो डिवाइस बनाई गई थी उसमें एक जंक्शन फॉर्म किया गया था और उसमें जो इलेक्ट्रोड था वो प्लेटिनम का बना था। तो आइए जानते हैं सोलर सेल क्या होता है। A solar cell is also known as photovoltaic, a PV cell is defined as an electrical device that converts light energy into electrical energy through the photovoltaic effect. A solar cell is basically a PN junction diode. Solar cells are a form of photoelectric cell defined as a device whose electrical characteristics such as current, voltage or resistance vary when exposed to light. मतलब कि जो हमारा सोलर सेल है वो PN जंक्शन डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो डायरेक्ट सन से ऑब्टेन्ड हो, जो हमें डायरेक्ट सूर्य से लाइट प्राप्त होती है वो हमारी सोलर एनर्जी हो। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हमारा सोलर सेल जो होता है उसमें हमें बाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ बाइसिंग। मतलब कि जैसे हम पीछे पढ़े थे कि बाइसिंग मतलब कि जब हम किसी भी डायोड को फॉरवर्ड या रिवर्स में, मतलब कि पी टाइप को पॉजिटिव प्लेट से या फिर नेगेटिव प्लेट से या फिर एन टाइप को पॉजिटिव या नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारी बाइसिंग है। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल को जब मिक्सअप करके उसे बैटरी प्रोवाइड किया जाता है उससे बाइसिंग कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम बैटरी से प्रोवाइड करके उसे बाइसिंग दें। मतलब कि जो हमारा फोटोवोल्टेइक सेल है, आइए ध्यान से इसको समझते हैं कि पीवी सेल, पी मतलब फोटो और वी मतलब वोल्टेइक। ठीक है, अब फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट और वोल्टेइक मतलब क्या होता है? वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि लाइट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वोल्टेज, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सोलर सेल। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंट हो तो वोल्टेज प्रोड्यूस करे। सोलर सेल क्या है कि एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंट हो तो वो वोल्टेज प्रोड्यूस करे, वो हमारा क्या है? वो हमारा सोलर सेल है। जैसे हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गाइज, फोटो डायोड का। फोटो डायोड भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, जिस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि जो हमारा सोलर सेल है और जो हमारा फोटो डायोड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो लाइट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है, डिफरेंस इनकी वेवलेंथ का है। जो हमारा सोलर सेल है वो हाई वेवलेंथ पे वर्क करता है, जो हमारा फोटो डायोड है वो लो वेवलेंथ पे वर्क करता है। मतलब कि सोलर सेल जो है वो IV एंड UV अल्ट्रा वायलेट रेंज में वर्क करता है, जबकि जो हमारा फोटो डायोड है वो विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट पर वर्क करता है। विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट पर वर्क करता है। ठीक है, अब इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो हमारी सोलर सेल की वेवलेंथ होती है वो होती है 3 माइक्रोमीटर टू
0.2 माइक्रोमीटर। अब 3 जो होती है वो किसकी होती है, IV की होती है, और 0.2 जो होती है वो UV की होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा सोलर सेल है वो क्वांटम लेवल पे वर्क करता है, जबकि हमारा ये जो फोटो डायोड है वो सेमीकंडक्टर पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन सेमीकंडक्टर, और ये वर्क्स ऑन क्वांटम लेवल। सेमीकंडक्टर में क्या है कि उसको हम बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड या रिवर्स में जो भी हमको समझ में आता है, मतलब जो उसकी वर्किंग प्रोसेस है उसके हिसाब से हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हमारा सोलर सेल है उसमें ऐसा कोई बायसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि ये हाई लेवल पे वर्क करता है और ये हमारा लो लेवल जनरेशन पे वर्क करता है, मतलब कि जो हमारा फोटो डायोड है वो एम्पियर पे ही वर्क करता है। ठीक है, मतलब कि photovoltaic devices are unique in that they directly convert the incident solar radiation into electricity with no noise, pollution or moving parts, making them reliable, long lasting. कोई भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता है हमारा सोलर सेल जो है, वो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, इको फ्रेंडली सोलर सेल हमारा इको फ्रेंडली है। ठीक, अब जो हमारा सिंबल है वो सोलर सेल का कुछ ऐसे होता है, ये हमारा सोलर सेल का सिंबल है। और गाइस पीछे हमने फोटो डायोड का सिंबल कुछ ऐसे पढ़ा था कि जो हमारा फोटो डायोड है इसमें ये डायोड है, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब ये जो है आपने अक्सर बहुत सारे घरों में घरों के छतों के ऊपर देखा होगा, कुछ इस तरीके के डिवाइस लगे हुए हैं, या फिर समुद्र के किनारे पे, या फिर कहीं डॉक्टर के जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर है वहाँ पे बड़े बड़े सोलर सेल आपको दिखते होंगे। तो ये क्या है, ये हमारा जो है वो सोलर सेल डिवाइस है। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं। जो हमारा सोलर सेल होता है गाइस, वो बेसिकली क्या होता है, PN जंक्शन होता है। ठीक है, मतलब PN जंक्शन मतलब कि P टाइप क्रिस्टल और N टाइप क्रिस्टल इसमें होते हैं। ठीक है, जो हमारा इसमें P रीजन है वो वाइडर होता है, और N रीजन है जो वो नैरो होता है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, इसमें P रीजन क्या है, वाइडर है, यहाँ से यहाँ तक है, और N रीजन है वो नैरो, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब जो हमारा N रीजन है वो जब नैरो के कारण ही ये हाईली डोप्ड होता है, और P रीजन वाइडर के कारण लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों क्रिस्टल को मिक्स करते हैं, मतलब कि दोनों क्रिस्टल को जब P और N को मिक्स करते हैं, यहाँ पे ऐसे जब हम दोनों क्रिस्टल को मिक्स करते हैं, when P and N crystal are mixed up to each other, then a depletion region will be created. तब एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है लाइक दिस, यहाँ से कुछ ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से कुछ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब ये जो डिप्लेशन रीजन होगा वो N साइड में बहुत कम होगा और P साइड में ज़्यादा होगा। ठीक है, डिप्लेशन रीजन N साइड में बहुत कम और P साइड में ज़्यादा होगा। N साइड में ये डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव क्रिएट होगा और P साइड में नेगेटिव क्रिएट होगा। गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा P रीजन होता है और N रीजन होता है, तो जो उसमें P रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है, और N रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। P रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और N रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नाउ अब इसका जो डिप्लेशन रीजन है कुछ ऐसे क्रिएट हो गया है। हम इस फिगर को ज़रा ऐसे बना देते हैं। ये हमारा N रीजन है, ये हमारा P रीजन है। P रीजन वाइडर होता है, N रीजन नैरो होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इन दोनों क्रिस्टल को हम मर्ज करते हैं तो इसमें एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म होती है लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा डिप्लेशन रीजन है। ठीक है, अब N साइड में यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण और P साइड में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण
इस साइड पे पॉजिटिव होता है और इस साइड पे निगेटिव होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब इस पे सनलाइट फॉल होती है, सनलाइट फॉल होती है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सन है। जब इस पे सनलाइट फॉल होगी तो जो मैक्सिमम सनलाइट है वो कहाँ आ जाएगा, वो मैक्सिमम सनलाइट है वो डिप्लेशन रीजन पे ही आएगा। मैक्सिमम लाइट फॉल एंड डिप्लेशन रीजन, तो डिप्लेशन रीजन के आयन ब्रेक होने लगेंगे। आयन डिप्लेशन रीजन के क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। जब आयन ब्रेक होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ठीक है। आयन ब्रेक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में जाएगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में जाएगा और निगेटिव की वजह से होल पी रीजन में जाएगा। गाइज एक और चीज़ है, अब जब इसमें एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया है और इसमें हम क्या करते हैं कि एन रीजन और पी रीजन को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये हमारा ये जो है, ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पी साइड है, पी साइड वो पॉजिटिव हो जाएगा और एन से, क्योंकि इसमें उधर होल ज़्यादा होती है, और एन साइड जो है वो निगेटिव हो जाएगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो जब मैक्सिमम लाइट हमारी फॉल होएगी डिप्लेशन रीजन पे तो आयन ब्रेक होगा। आयन जब ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन है वो क्रिएट होगा। अब पॉजिटिव की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन में जाएगा और होल जो है पी रीजन से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में जाएगा और होल पी रीजन में, ठीक। अब फिर क्या, होल निगेटिव की वजह से होल जो है निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि होल जो है वो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब होल अपने आप को उधर निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने में अट्रैक्ट करेगा तो होल गोज ऑन पी रीजन। अब होल पी रीजन में जाएगा, मतलब कि जो हमारा ये वाला कुछ ऐसे हमारा बना था एन पी, ये डिप्लेशन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं तो इस साइड पे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मान लीजिए कि बीच में हम कोई एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, VCC मान लीजिए लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इधर जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, ठीक है। तो होल जो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, होल जो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो होल गोज ऑन पी रीजन। अब इधर जो होल है वो पी रीजन में जाएगा। अब एन और पी रीजन में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्रिएट होगी। एन रीजन और पी रीजन में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्रिएट होगी, और जो करंट क्रिएट होगी वो कहाँ दिखेगी, डायरेक्ट लोड पे दिखेगी, तभी तो लोड फॉर्म में आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब जो टोटल विड्थ ऑफ रीजन, ये गाइज आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए सिंपली जो हमारा सोलर सेल है, अ सिंपल सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। द एन रीजन इज हैप्पीली डोप्ड एंड थीन सो the light can penetrate through it easily. The p region is lightly doped, so the most of the depletion region light lies in the p side. The penetration depends on the wavelength and the absorption coefficient increase as wavelength decrease. Absorption coefficient जो होता है वो increase होता है जब हमारी wavelength decrease होती है. Electron hole pair are mainly created in depletion region due to the built-in potential and electric field. Electron moves to the N region and holes to the P region. Electron moves to the N region and hole moves to the P region when an external load is applied. Like here, external load is applied. The excess electrons travel through the load to recombine with the excess hole. Okay, the shorter wavelength, that is higher absorption coefficient. Shorter wavelength means
higher absorption coefficient are absorbed in the N region and the longer wavelengths are absorbed in the bulk of the P region. Okay. Some of the electron hole pair generated in this region can also contribute to the current. Typically, these are electron hole pair that are generated within the majority carriers diffusion length, Le for electrons in p side and LH for holes in the n side. Carrier produced in this region can also diffuse into the replacement region, can contribute to the current. The total width of the region that contribute the solar current is total width TW is equal to WD plus LE plus LH, where WD is the width of depletion layer, LE for electron in p side, LH for hole in n side. Okay, and TW is total width. Now, material used in solar cell. Material which are used for this purpose must have band gap close to 1.5 electron volt. Commonly used material are silicon. गाइस, जो सिलिकॉन है वो फर्स्ट वाइडली यूज्ड है. जो सोलर सेल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होता है वो सिलिकॉन ही है. इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है गैलियम आर्सेनाइड. गैलियम आर्सेनाइड किस लिए फेमस है गाइस? गैलियम आर्सेनाइड इज फेमस फॉर थिन फिल्म सेमीकंडक्टर. मतलब कि इसकी जो इफिशियंसी है वो हाई होती है, इसलिए ये फेमस है. इफिशियंसी इसकी हाई होती है. अब जो सेकेंड वाइडली यूज्ड होता है वो है कैडमियम टेलुराइड. इसको हम कहते हैं कैडमियम टेलुराइड. सेकेंड वाइडली यूज्ड मतलब सिलिकॉन के बाद अगर किसी को ज़्यादा यूज किया जाता है तो कैडमियम टेलुराइड को. और एक और है, ये है कॉपर इंडियम सेलेनियम. कॉपर इंडियम सेलेनियम. ये यूज्ड होता है यूज्ड फॉर हाइब्रिड फोटोवोल्टेक. मतलब कि ये हाइब्रिड फोटोवोल्टेक के लिए यूज होता है. इन्हीं चारों को हम सोलर सेल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं. क्राइटेरिया फॉर मटेरियल टू बी यूज्ड इन सोलर सेल. इसके लिए जो हमारा बैंड गैप होना चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू. ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हाई होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए. द रॉ मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल इन एबडेंस एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल मस्ट बी लो. एडवांटेज ऑफ सोलर सेल. सोलर सेल का ये ऑप्शन है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली होता है. इससे पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, इसलिए इको फ्रेंडली होता है. और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इसमें कोई मेंटेनेंस की कोई कॉस्ट नहीं लगती है. ठीक है. डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल ये है कि अगर कभी क्लाउडी डे हो गया या फिर रेनी डे हो गया तो उस टाइम सन जो है वो सनराइज नहीं होता है. और जब सनराइज नहीं होता है तो जो हमारा लाइट है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. जब लाइट ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे. तो मतलब कि ड्यूरिंग क्लाउडिंग डे द एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड ऑल्सो एट नाइट विल नॉट बी गेट द सोलर एनर्जी. ओके. इसकी जो एफिशिएंसी है वो लो है. इट हैज़ हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. ठीक है. ये इसके डिसएडवांटेज है. यूज ऑफ सोलर जनरेशन सिस्टम. सोलर जनरेशन सिस्टम की यूज़. इट मे बी यूज टू चार्ज बैटरीज, यूज इन लाइट मीटर्स, यूज टू पावर कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेस. इट कैन बी यूज इन स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. नाउ गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू गाइज.